नमस्कार जीआरएस साथियों, ग्राम रोजगार सहायक भाइयों, सहायक सचिव भाइयों, साथियों, दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि आर पार की जंग हो रही है, आर पार का युद्ध हो रहा है। या तो हम नियमित होकर रहेंगे, जिला कैडर में शामिल होकर रहेंगे, या जो है सम्मानजनक मान्यता पाकर रहेंगे, लेकिन 300 रुपये की मजदूरी में आप काम करते नहीं रहेंगे। और ये हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय रितेश तिवारी जी भाई साहब ने ये कमाल संभाल रखी है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, दिल के साफ व्यक्ति हैं, साफ़ सुथरा व्यक्ति है, एक आम जीआरएस भाई की भी बात सुनते समझते हैं। और दोस्तों, हमारी बातें होती रहती है और इन्होंने हमारे इस चैनल के आग्रह पर ही एक मंच पर आना स्वीकार करा। दोस्तों, आज हमने हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय तिवारी जी से के सामने एक विचार रखा है और इस वीडियो के माध्यम से आप भी उस विचार को समझिएगा, जानिएगा। और दोस्तों, फिर कमेंट में आप जो है कि अपने विचार व्यक्त करिएगा, जिससे कि इस आंदोलन को एक नई रूपरेखा मिलेगी। दोस्तों, क्या विचार है सुनिएगा, आप समझिएगा। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ कि आदरणीय रितेश तिवारी भाई साहब, प्रदेश अध्यक्ष, सहायक सचिव संगठन मध्य प्रदेश। समय समय पर आपका ये छोटा भाई आपके समक्ष सुझाव रखता रहता है और आप तत्काल उस पर एक्शन लेते हैं। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि कोई व्यक्ति आपके विचारों से सहमत हो या ना हो, या आप किसी के विचारों से सहमत हो या ना हो, लेकिन विचार रखना उसका एक मानवीय अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक कर्मचारी का, प्रत्येक जीआरएस का एक मानवीय अधिकार है। वो उसके विचार खुलकर रख सकता है और उस विचार पर फिर विचार विमर्श होगा और यदि वो उचित रहा तो उसको अपनाया जाएगा। तो मैं समय समय पर हमारे अध्यक्ष महोदय के सामने विचार रखता रहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, और वो बाकायदा उस पर एक्शन लेते हैं। तो यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ कि आपका ये छोटा भाई आपके समक्ष सुझाव रखता है, आप तत्काल उस पर एक्शन लेते हैं, उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। इसलिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। आदरणीय, आपके छोटे भाई ने आपसे निवेदन करा था कि जीआरएस भाई के हित में आपको रोशन भाई के साथ एक मंच पर आना चाहिए। उस बात को आपने स्वीकारा और एक मंच पर आए। उसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। फिर भाई साहब, मैंने आपके सामने विचार रखा कि हमारी पुरानी टेंट लगाकर एक जगह बैठने की, हड़ताल की पुरानी गतिविधियों की जगह हड़ताल के नए नए पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। तो इन्होंने जो है तत्काल लेटर जारी करके साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाए, इस तरह से एक लेटर जारी करा। तो वाकई में जो है तिवारी जी एक बहुत ही संवेदनशील प्रदेश अध्यक्ष है और ये आम जीआरएस भाई के विचार भावनाओं का हृदय से स्वागत करते हैं। इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। आदरणीय, मेरा मत ये है कि जीआरएस रोजगार सहायक भाइयों का हर बड़े अधिकारी, मंत्री, सरकार के आदमी की जोवा पर नाम हो। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि कोई सी भी हड़ताल जब सफल होती है कि जब उसकी चर्चाएं हों। भाई, जैसे हम उठाकर देखें, किसान आंदोलन हुआ तो कितना लंबा चला और उसकी कितनी चर्चाएं चली और अंततः वो सफल हुआ। तो इसी तरह से हमको कमर कसना है। हमको ये सोचना है कि हम तबीयत से पत्थर आसमान की ओर उछाल रहे हैं, तो आसमान में छेद हो या ना हो, लेकिन छत पर तो पत्थर गिर जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं, इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं कि शिवराज मामा जी को ध्यान में नहीं रखना है, हमको राज्य सरकार को नहीं रखना है। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे इस आंदोलन की चर्चा देश में हो। कहाँ हो दोस्तों? देश में हो। तो देश में जब चर्चा यदि होने लगी, मध्य प्रदेश के रोजगार सहायकों की चर्चा यदि देश में होने लगी, भारत वर्ष में होने लगी, भारत देश में होने लगी, पूरे इंडिया में होने लगी, तो फिर मामा जी को तो सोचने पर मजबूर होना ही पड़ेगा। तो इसके लिए नई नई गतिविधियाँ, पुरानी गतिविधियाँ ये उचित नहीं है कि हर कर्मचारी क्या करता है, एक जगह जाकर बैठ जाता है, मोबाइल चलाता है, आपस में फालतू की बातें करता है, उठकर घर आ जाता है, फिर परेशान हो जाता है कि कहाँ रोज़ रोज़ जाना, और इस तरह से धीरे धीरे वो हड़ताल आंदोलन खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अपने तिवारी जी को एक नया सुझाव दे रहा हूं, और ये सुझाव आपको कैसा लगे आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो वो सुझाव क्या है कि हमारी हड़ताल की चर्चा हो, हम नई नई गतिविधियां करना हमारे लिए बेहद आवश्यक है। तो इसी कड़ी में हम क्या करें, 23,000 जीआरएस भाई अलग अलग पोस्ट के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यालय पर खत लिखें,
या उनकी मन की बात कार्यक्रम के लिए खत लिखें, या राष्ट्रपति महोदय के कार्यालय के पते पर खत लिखें, या हमारे मुख्यमंत्री सीएम हाउस के पते पर लिखें, जिसमें कि जीआरएस भाइयों की पीड़ा का उल्लेख हो। दोस्तों, आप कल्पना कर सकते हो, इसको प्रैक्टिकली देखिए कि जब 23,000 पत्र एक जगह पर पहुंचेंगे तो क्या कुछ नहीं होगा? क्या कोई हलचल पैदा नहीं होगी? और आज तक किसी कर्मचारी संघ ने ऐसा नहीं किया है, तो आज तक उन्होंने नहीं किया है तो हम तो करेंगे। क्यों? क्योंकि हम आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसमें हर्ज क्या है? क्या इससे हमारे जीआरएस भाइयों की जेब पर लोड पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्या ये संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध है? बिल्कुल नहीं है। क्या ये गलत है? बिल्कुल नहीं है। क्या इससे सरकार की किरकिरी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो दोस्तों, ये एक लीगली तरीका है, एक अच्छा तरीका है, बहुत बढ़िया तरीका है। और जब खत अभी आप देखिएगा कि हमको जो है सरकार कार्य करने के लिए किससे निर्देशित करती है? आदेश के माध्यम से, लेटर पत्राचार के माध्यम से। मतलब सरकारी काम जितने भी होते हैं पत्राचार के माध्यम से होते हैं, लेटर के माध्यम से होते हैं, आदेश के माध्यम से होते हैं। या हमारे संगठन को ही ले लीजिए, हमारे पास में दिशा निर्देश कैसे आते हैं? खत के माध्यम से, पत्र के माध्यम से। तो जब ये पत्र इतनी बड़ी संख्या में किसी भी एक जगह पहुँचेंगे तो हर युवा पे चर्चा तो होगी, ध्यान आकर्षित तो होगा, मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित होगा, आज नहीं तो कल ज़रूर होगा। तो हमको इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है या नहीं है? आप जो भी भाई जीआरएस भाई इस वीडियो को देख रहा है, अपने कमेंट बॉक्स में विचार व्यक्त करें। तो दोस्तों, इससे क्या होगा कि जब एक जगह एक एक पते पर पत्र पहुँचेंगे, तो जैसे हम यदि लिखते हैं पीएमओ को लिखते हैं, मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखते हैं, तो माननीय मोदी जी का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो या ना हो, लेकिन हमारे जो है राज्य के जो मंत्री हैं, पंचायत मंत्री जी है, आदरणीय पंचायत मंत्री जी, आदरणीय मामा जी मुख्यमंत्री जी है, तो इनका थोड़ा बहुत तो ध्यान आकर्षित होगा। और ये गतिविधि करने में क्या हर्ज है? तो इसलिए जल्द से जल्द इसकी रूपरेखा तैयार हो। कैसी रूपरेखा तैयार हो? कि हमारे जो है मध्य प्रदेश में 52 ज़िले आते हैं, तो क्या पूरे 52 ज़िले एक साथ खत लिखें, या फिर ऐसी कुछ रूपरेखा हो कि हाँ 5 ज़िले या 10 ज़िले जो है मुख्यमंत्री जी को के पते पर खत लिखें, या फिर जो है 10 ज़िले आदरणीय प्रधानमंत्री जी पीएमओ कार्यालय के पते पर खत लिखें, या फिर राष्ट्रपति भवन के लिए खत लिखें, या विधानसभा अध्यक्ष के पते पर खत लिखें। तो इस तरह से एक रूपरेखा तैयार हो, लेकिन ये जल्द से जल्द हो, तो उससे क्या है कि इस आंदोलन में उत्साह, नई गतिविधि जुड़ेगी और हमको देखने को मिलेगा, मीडिया में हमारी खबरें बनेंगी और बहुत ही जल्दी इसका एक्शन देखने को मिलेगा। तो इस तरह की नई नई गतिविधियों का सुझाव प्रत्येक जीआरएस भाई को, तिवारी जी को देना चाहिए। वो उस पर विचार करेंगे और बहुत ही जल्द ही उचित लगा तो एक्शन लेंगे। तो ये क्या है, जीआरएस हित में है। और दोस्तों, अब क्या है, आर पार की लड़ाई है। देखिए, अब हमको पिछली गलतियां नहीं दोहराना है। रोशन भाई के समय पर भी हड़ताल हुई, तो हड़ताल जब होती थी तो जीआरएस भाई जाता था, पांडाल टेंट में बैठता था, इधर उधर की बातें करता था, पेट्रोल जलाकर समय बर्बाद करके घर आ जाता था, फिर अगले दिन फिर जाता था। तो ऐसे क्या अनिश्चित काल तक हड़ताल चली जा सकती है? बिल्कुल नहीं चलाई जा सकती। अनिश्चित काल तक कोई व्यक्ति टेंट में जाकर बैठ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं बैठ सकता है। तो ये हमको क्या है, हमारे जीवन में उतारना है। मतलब हमको ये सोचना है कि जब हमारी नौकरी ज्वाइन हमने ये की थी जीआरएस वाली, ग्राम रोजगार सहायक वाली, तो उस समय आप देखिए कि मनरेगा मजदूर की मजदूरी कितनी थी। शायद यही रही होगी 132 134 के आसपास, और आज देखिए कि 221 रुपये हो गई है, मतलब डबल के आसपास हो गई है। तो ऐसा क्यों? मतलब आप मनरेगा के मजदूर की मजदूरी तो बढ़ा रहे हैं, आपको वहाँ तो महंगाई नज़र आ रही है, लेकिन जो इस काम की रीढ़ है, मनरेगा की रीढ़ है, ग्राम रोजगार सहायक भाई, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। 6-7 साल से आपने 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया है। हाँ, काम जरूर बढ़ाया है, कार्यभार जरूर बढ़ाया है, कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई है जो जीआरएस भाइयों से समय समय पर कार्य कराते रहते हैं, लेकिन 300 रुपये से आप कुछ नहीं बढ़ा रहे हैं। तो हमने भी क्या है दोस्तों, हमें क्या है, हमारे शासन प्रशासन की गले की हड्डी बनना है। कैसा? कि वो ना थूक पाए ना निगल पाए। हम चाहते हैं कि हाँ वो निगल ले हमको, मतलब इसका मतलब ये है कि हमको वो अपना ले लेकिन थूक ना पाए। तो वो थूक कब देंगे हमको? कि जब हम इस्तीफा दे देंगे तो कानूनन कोर्ट में जो है सरकार चली जाएगी, वो नया नोटिफिकेशन भर्ती का निकाल देगी। तो हमको वो नहीं करना है, हमको इस्तीफा नहीं देना है। क्यों? क्योंकि हमने कोई गुनाह थोड़ी किया है, कोई अपराध थोड़ी किया है। हमको डटकर सरकार का मुकाबला करना है। हमको
जैसे अपने जो है तिवारी जी ने, जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने क्या बोला है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। उनका कहना का मतलब ये है कि अब आर पार की लड़ाई है। उन्होंने लाल घाटी पर संबोधन क्या करा कि यदि गांधी जी की विचारधारा पर ही चलते रहते तो शायद देश आज़ाद नहीं होता। भगत सिंह की विचारधारा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, तो शहीदों की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण रही है। तो ठीक इसी तरह से दोस्तों, हमको क्या है, डट कर रहना। हमको ये सोचना है कि 23,000 जीआरएस भाइयों का होगा, वही मेरा होगा, मैं अकेला क्यों डरूं। और डटे रहो। और आप ये सोचो कि आप कब तक इस तरह से शोषित प्रताड़ित होते रहोगे। आधा कार्यकाल तो आपने इसी तरह से डर कर चमक कर निकाल दिया, 300 रुपये में निकाल दिया। लेकिन अब जो है, आप जो को पुरुषार्थ दिखाना होगा, नामर्दी छोड़नी होगी, पुरुषार्थ दिखाना होगा, आर पार की जंग के लिए तैयार रहना होगा। और उसके लिए आपको इसे दैनिक दिनचर्या में शामिल करना होगा। आपको ये सोचना होगा कि किसान आंदोलन यदि 6 महीने चला तो हम 1 साल अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए तैयार है। यदि कोई से बड़ा दुनिया का आंदोलन 1 साल चला तो हम 2 साल के लिए तैयार है। और यदि सरकार हमें टर्मिनेट करती है तो किस बेस पर करेगी। ये हमारा मौलिक अधिकार है। आंदोलन करना, हड़ताल करना हमारा मौलिक अधिकार है। और हम इसलिए कर रहे हैं कि आप हमारे मानव अधिकारों का हनन कर रहे हैं, हमसे दुनिया भर के काम करा रहे हैं, सब तरह के काम करा रहे हैं, सभी अधिकारी हमसे काम करा रहे हैं। जिसको पंचायत विभाग में जो भी काम करना हो, जो है कि जीआरएस को याद करता है, जीआरएस के नाम का लेटर संशोधित कर देता है ऊपर जिला जनपद से, और फिर जीआरएस भाई के कंधों पर वो काम आकर टिक जाता है। और लेकिन देखा जाए तो सिर्फ क्या है, वही 300 रुपये। तो 300 रुपये में कितना काम कराओगे, कब तक काम करोगे, करवाओगे, और हम तक कब तक काम करेंगे। तो दोस्तों, हमको जो है कि अब जो है बलि के लिए जैसे कि बकरे को ही चुना जाता है, तो हमें अब बलि का बकरा नहीं बनना है, अब हमको शेर बनना है दोस्तों। अब हमने कोई अपराध नहीं किया है, आर पार की जंग है, और आदेश लेकर ही पीछे हटेंगे हम, नहीं तो हम पीछे नहीं हटने वाले। यदि आप हमारा सम्मानजनक मान्यता कर देते हो तो ठीक है, और नहीं तो इस तरह की आर पार की जंग हम आजीवन करने के लिए भी तैयार हैं। और दोस्तों, आप आजीविका का अदर साधन तलाशना चालू कर दो, और ये नौकरी छोड़ो भी मत जीवन भर। और हाँ, यदि सरकार हम 23,000 को टर्मिनेट करती है, वैसे ये संभव नहीं है। आप सोचिए, चुनाव का मौसम है, सरकार हम 23,000 भाइयों को टर्मिनेट कैसे कर सकती है। 23,000 भाई से पूरे परिवार जुड़े हैं, ये तो जो है एक राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा कि सरकार ने जो है 23,000 जीआरएसओ को टर्मिनेट इसलिए कर दिया कि सरकार उनसे बहुत सारा काम करवा रही थी, शासन प्रशासन उससे बहुत सारा काम करवा रहा था, और वो अपने हक अधिकार की मांग कर रहा था, जायज़ मांग कर रहा था, इसलिए टर्मिनेट कर दिया। तो आप ही सोचिए, क्या ये संभव है? प्रैक्टिकली नहीं है संभव भाई। सरकार को कुछ ना कुछ देना होगा। 1,000 रुपये तो गवर्नमेंट देने के लिए तैयार है, तो 1,000 से क्या होगा, आपका 9 की जगह 10,000 हो जाएगा। और फिर आप 5 साल इंतजार करेंगे, फिर आपको यही प्रक्रिया रिपीट करना पड़ेगी। तो क्यों ना जो है कि जो कुछ हो आज ही हो, अभी हो। और सोचिए दोस्तों, राजस्थान में ऐसा हो सकता है, हिमाचल प्रदेश में ऐसा हो सकता है, तो फिर हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। बस ये है कि डर के आगे जीत है। अब डरो मत, संघर्ष करो। मुझे उम्मीद है दोस्तों, आपको ये विचार बेहद पसंद आए होंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार व्यक्त करें। और यदि आप जीआरएस भाइयों के इस आंदोलन को, इस हड़ताल को समर्थन करना चाहते हैं, इस मुहिम को समर्थन करना चाहते हैं, और आप ये चाहते हैं कि भाई इसी तरह से नए नए विचार जो है जीआरएस भाइयों के हितों के लिए, इस आंदोलन को नई दिशा देने के लिए समय समय पर रखे जाए, तो आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस चैनल को सपोर्ट करें, और जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों मित्रों के बीच में शेयर करें। दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।